दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं फिर से लेकर आई हूँ बिहार स्टेट हिंदी आंसर की प्रथम पालिका। जो बाकी के 40 प्रश्न हैं आज मैं लेकर के आई हूँ। और भी प्रश्न हैं लेकिन मैं 40 प्रश्न लेकर फिर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। 40 प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में दिया था। अब है 41वां प्रश्न। जुगुप्सा का स्थायी भाव तो विभत्स है। किस कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध को दिखाया गया है? इसका उत्तर है सिपाही की मां। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी है। 44वां प्रश्न है मैथिली भाषा कहाँ नहीं बोली जाती? तो इसका उत्तर गोरखपुर है। 45वां प्रश्न है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मोरे कवित बनावत। ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। 46वां प्रश्न है युद्ध में शहीद हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? नहीं, इस वाक्य का मुहावरा क्या होगा? युद्ध में शहीद हो जाना, जिसका मुहावरा है खेत आना। 47वां प्रश्न है रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद। तो ये मैंने अधम उत्तम मध्यम यानी अधम मध्यम उत्तम ये रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं। ये मैंने उत्तर दिया है। अगर ये गलत हो तो आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 48वां प्रश्न है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। 49 प्रश्न है रचना काल के आधार पर प्रसाद के नाटक बताने थे, जिसमें मैंने उत्तर दिया था राजश्री स्कंद गुप्त। देखिए इसमें कंद हो गया है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी। राजश्री 1915 में आया था, तो ये पहला हो गया। उसके बाद सभी जानते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। 50वां प्रश्न है संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव 33 हैं। 51वां प्रश्न है आधा अधूरा नाटक किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। 52वां प्रश्न है कौन सही नहीं है? तो मैंने यहाँ 39 लिखा है क्योंकि मुझे और ऑप्शन याद नहीं है और शायद मैंने भी उत्तर 39 ही दिया है। तो आप एक बार इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा, इसका उत्तर भी। 53 नंबर प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना है? तो यह मंझन का है। 54 नंबर प्रश्न है नाटक जारी है किसकी रचना है? तो यह लीलाधर जंगूड़ी की रचना है। 55 प्रश्न है उद्धव शतक के रचनाकार हैं? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना है उद्धव शतक। 56वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? तो यह उपन्यास है जिसे अज्ञेय जी ने लिखा था। उठो जागो और ये इसमें कुछ और भी पंक्तियाँ थी जो मुझे याद नहीं है। ये विवेकानंद का कहा हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। 59वां प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अणु जोड़ एशन अन्वेषण। 60 प्रश्न है 60वां नंबर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका उत्तर मैंने प्रिय प्रवास दिया है। कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों मुझे ये याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सखी अली अली और चीर चीर था और आंगन आंगन था। तो अंगना तो होता है स्त्री, इसलिए ये युग्म गलत है। 62 है प्रश्न आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। 63वां प्रश्न है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। 64वां प्रश्न है मुल्ला दाऊद की रचना है? तो चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। 65वां प्रश्न है आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह है मूर्ख धनवान। जैसे एक और कहावत है आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो इस मुहावरे का अर्थ मूर्ख धनवान है। ये मैंने गूगल करके भी देखा है।
66वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? इसके बाकी का ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन तिलचट्टा मुझे याद था और इसको मैंने देखा तो ये तत्पुरुष समास है। 67वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब ये चलाया गया था? तो 1986 इसका उत्तर है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये प्रश्न मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन त्रिभाषा सूत्र था ये मुझे याद है, तो कोठारी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगर कुछ यहाँ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित है। 70वां प्रश्न है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो अनुकूलन भी था, समायोजन भी, लेकिन यहाँ सामंजस्य है तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर समायोजन ही होगा। 71वां प्रश्न है, दोहा के विषम एवं सम चरण में कितनी मात्राएं हैं? हो सकता है मैंने यहाँ पर उत्तर ये प्रश्न उल्टा लिख दिया हो। इसका उत्तर मैंने 13 और 11 ये दोहा में विषम एवं सम चरण की मात्राएं होंगी, 13 और 11 उत्तर दिया है। 72वां प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा। तो ये अवहट है। वैसे ऑप्शन में अवधी मैथिली करके दिया हुआ था, अवहट नहीं था, लेकिन अवहट है इसकी भाषा कीर्तिलता की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की रचनाएं हैं। 73वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों यहाँ भाववाचक था या समूहवाचक ये मैं भूल गई हूँ, मेरे ख्याल से भाववाचक ही संज्ञा है ये। तो मिठास, सफाई, घबराहट ये भाववाचक संज्ञा हैं। बुनियादी शिक्षा की नींव, ऐसा कुछ प्रश्न था जिसमें महात्मा गांधी भी ऑप्शन में थे और मेरे ख्याल से इसका उत्तर महात्मा गांधी ही होगा। 75वां प्रश्न है, सीसीई था या कुछ और था? ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेकिन अगर सीसीई है तो इसका फुल फॉर्म ये कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसका सही उत्तर है। 76वां प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची। इसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है, अंतरिक्ष था, अब्र था और कुछ मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 77वां प्रश्न है, इनमें से महादेवी वर्मा का गीति काव्य है? तो 3 तो मुझे याद है, पथ के साथ ही, मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं, ये 3 रचनाएं थी जो नहीं है गीति काव्य, और जो सही उत्तर है मुझे वही नहीं याद है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 78वां प्रश्न है, इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? इनके भी ऑप्शन मुझे याद नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 79वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की भाषा है? तो कन्नौजी। 80 प्रश्न है, प्रयोगवाद के सूत्रधार कौन है? सभी जानते हैं, अज्ञेय। 81 नंबर प्रश्न है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो यह ईश्वरदास की है। दोस्तों मेरे पास इतने ही प्रश्न थे, लेकिन काफ़ी हैं, 81 प्रश्न हैं ये, तो आप इन्हें मिला सकते हैं अपने उत्तर से। और अगर आपको और भी प्रश्न याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत भी हो सकते हैं, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसका उत्तर गलत है। धन्यवाद दोस्तों।